निरपेक्ष तरह से इसकी जांच हो, जो भी मामला है सामने आए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। सच और झूठ बस उसका फैसला वो मालिक भी करेगा और आप लोग भी करोगे। कोटा के बोरखेड़ा कब्रिस्तान से एक महिला के शव को दफन करने के 10 दिन बाद कब्र से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर फिर से दफना दिया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर जान से मारने का आरोप लगाया है। रुखसाना मर्डर मिस्ट्री में पति, सास व ससुर समेत 10 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट की परमिशन से परिजनों की मौजूदगी में मृतका रुखसार का शव कब्र से बाहर निकाला गया और मौके पर ही पोस्टमार्टम कराया गया। बोरखेड़ा थाना सीआई महेंद्र मीणा, पुलिस चपता व डॉक्टर की टीम कब्रिस्तान में मौजूद है। गौरतलब है कि विवाहिता रुखसार उम्र 29 साल, जिसकी 16 अगस्त को मौत हो गई थी। भिलवाड़ा के रुखसार की 10 साल पहले कोटा के बोरखेड़ा मन्ना कॉलोनी निवासी रशीद के साथ शादी हुई थी। इधर पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे देखिए सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक की कोटा से स्पेशल रिपोर्ट। जो हादसा हुआ इसका कुछ न कुछ कारण क्या है, कैसे कैसे हुआ? ये तो बता रहा हूँ सर, मैं तो था पचेौर और मेरे जो छोटे वाले चाचा है ना, उनकी तबीयत हो कैंसर की बीमारी है। तो मेरी बीवी थी अपने केकड़ी के पास में पड़ता पारा गाँव, पारा से पहले पड़ता है नया गाँव में मेरी ज़मीन ले रखी है। तो मेरा छोटा बच्चा और मिसेज मेरी दोनों थी वहाँ खेत पे। ये भीलवाड़ा से आया, आते कि मम्मा दादाजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तेरे को भी गांव मिला लेता हूँ। तो ये रात को 2, 2:30, 3 बजे गए थे, मेरे को कोई पता नहीं, मैं मेरे गांव ही था। सुबह मेरे को पता पड़ा भाई मैं दादाजी की संभाल बुझवा आया। आज 16 अगस्त को हादसा हुआ, इसके बारे में क्या कहोगे आप? किस तरह से बता रहा हूँ मैं सर आपको। जब इन दोनों माँ बेटों को मैंने बैठा के केकड़ी रवाना कर दिया, मैं पचौरी रुक गया। अब ये मुश्किल से जूनिया पहुँचा या केकड़ी पहुँचा, हमारे घर तुरंत फ़ोन आयो कि मम्मी को कि जल्दी से जल्दी आ जाओ, रानू की तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने तबीयत ख़राब होगी, मैं हाँ तन फिर कोई दूसरों पड़ोसी फ़ोन करे थे, भाई तुम्हारी जो बहू है ना वो पासी खा के और काली कर दी, हॉस्पिटल में मना कर दिया। तो मेरी ज़मीन किसी की वहाँ से, मैं वहाँ से बाइक उठा के और रवाना हो गया कि अल्लाह ये क्या कर दिया मेरे साथ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे और मैं पढ़ता उठता कैसे भी, मतलब यहाँ आया मैं 6 बजे तो आके देखा। 11 दिन बाद कोर्ट ने आदेश दिए कि उसका दोबारा से उसका पोस्टमार्टम किया जाए। हाँ। इसको लेकर क्या मतलब क्यों करवा रहे हैं, वो क्या कारण है? हमारे रिश्तेदार, हमारे इस मोहल्लों में सबको पूछ लो, हमारे मोबाइल है दोनों बाप बेटों का, मेरा पूरा परिवार का, सबको टेस्ट कर लो हम कहाँ थे कहाँ नहीं थे। सच और झूठ बस उसका फैसला वो मालिक भी करेगा और आप लोग भी करोगे। जैसा कि पिता की आंखों में आंसू है, हम जानते हैं यहाँ पर पड़ोसियों से, कुछ पड़ोसियों से हम जानते हैं कि जो पड़ोसी यहाँ रहते हैं ये बताएंगे कि उनके बीच में क्या कोई खटपटी या फिर कोई ऐसी कोई बात थी। सर आपका नाम बताइए। सफ़ी मोहम्मद। सर ये जो कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? इनको 18-20 साल तो गए होंगे करीब। 18-20। ये इनके बीच में जो पति पत्नी यहाँ रहते थे, कभी कोई ऐसी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छे रहते थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी का आवागमन? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई किसी का भी नहीं। रिश्तेदारों का? वो भी बाहर भी नहीं, वो भी रिश्तेदार भी आते हैं ना, कई सारी आ जाती है, कुछ भी आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं। कभी आपको लगा? यही बात करते थे वो, इधर एक पास वाली भाई और ये दोनों यही गेट से बाहर भी नहीं निकलते थे वो। ये जो रईस है, जो रशीद है या रईस है, जो भी है, उनके हस्बैंड है, ये ज़्यादातर बाहर ही रहते थे? बाहर रहते हैं, इसका काम पे, अपने काम पे। वो अपने बच्चों के साथ यहाँ रहती थी? नहीं, ये भी आता है ना, 2-4 दिन में आ जाता है। नहीं, लेकिन जब वो नहीं आते तो उनके बच्चों के साथ ये यहाँ रहती थी। और पड़ोसी है, नाम क्या है सर आपका? मेरा रतन लाल है साहब। यहाँ पर कितने सालों से आप रहते हो? यहाँ पर रह रहे हैं हम करीब इनका 22 साल करीब, इनका हो गया 40 साल करीब हो गया हमको। आपको कितने साल हो गए? यहाँ 40 साल करीब हो गए रहते हुए। 40 साल हो गए? 40 साल करीब हो गए। यहाँ पर आप कितनी बजे ड्यूटी जाते हो या सुबह 6 बजे निकलते हैं यहाँ ड्यूटी पे, 2 बजे घर आ जाता हूँ मैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ है इसलिए क्या है, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं मेरे को मिलने हैं और मैं कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था, तो एकदम से ऐसी आवाज़ आई कि ऐसी घटना होगी यहाँ पे, जबकि ऐसी घटना कोई सोच नहीं सकते हम। इनके बीच में संबंध कैसे थे? संबंध बिल्कुल हमारे भाई बहन की तरह रहते हैं, कोई हमारा कोई पराया नहीं यहाँ पे, कोई कॉलोनी के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं है। अब एक ने कैसे कर ले कि ऐसा क्या बात होगी जो इसने ये नौबत बढ़ा दी उसने। लेकिन आत्महत्या का कोई ना कोई तो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ कारण भी नहीं है।
तो व्यक्ति आत्महत्या क्यों करेगा? ये पता क्या है कि ऊपर वाले को याद है, कोई बताएगा ऊपर वाला के क्या है क्या नहीं है। पिछले 24 घंटे में आपको लगा सर इनके व्यवहार से, नहीं। परिवार वालों के व्यवहार से? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं मृतक के व्यवहार से? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पूरा एक मेरा खुद का मकान है, मैं जहाँ सर जानूँ, बाकी हमारे बीच में आज तक ये सब हमारे सर और कास्ट के, बाकी हमारे में कभी तक आज ना भेदभाव वाली बात नहीं आई। इतने साल हो गए मेरे को। ये मकान है सामने, मेरे ये सामने मकान है हमारे, सिर्फ लोड़ी बीच में है। सिर्फ सुबह बात हुई, हैप्पी बर्थडे बोला उसने, मेरा 16 तारीख का बर्थडे था, उसने भी बर्थडे बोला, यहाँ पे बच्चों को नहलाया धुलाया उसने, सब्जी ली उसने 3 टाइम की, सब्जी वाला भी यहीं मौजूद है। रोज हमारे सब्जी लेते हैं। आप क्या सब्जी बेचते हो? मेरा नाम मुश्ताक मोहम्मद है। मतभेद या कोई वो खटपट? कुछ भी नहीं है, राजी, हाँ राजी खुशी से रहता है, सब मोहब्बत से रहता है। हज के में से भी दुआ सलाम करिए, सुबह सब्जी लिए उन्हें, रोज ना सब्जी लेती थी 7 बजे 8 बजे, और आज खुश रहे। कोई दुख हो तो बता, कोई दुख नहीं है चाचा जी, यही बोले जी बस। ये सामने पिछले 2 दिन 3। आपका नाम क्या है? महबूब अली साहब। कहाँ पे रहते हो? यही है। अच्छा, ये मकान है आपका। कभी इनके बीच में किसी तरह नहीं, कोई झगड़ा नहीं सुना ही नहीं था, आज तक नहीं सुना हमने। तो आत्महत्या का कारण क्या? अब ये तो साहब ऊपर वाला ही के इसको। अब जो नया स्टेप उठाया गया है कि पोस्टमार्टम का जो स्टेप उठाया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे कि जो मुकदमा जो दर्ज हुआ है जी, जो मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें धारा 302 लगी हुई है, और इनके बीच में कोई खटपट भी नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई लड़ाई नहीं, किसी तरह का पैसों का लेन देन नहीं, यहाँ तक कि लड़का ये बोल रहा है कि मैं सारा लेन देन ही पत्नी को ऊपर सौंप रखा है, यानी उसी को हवाले कर रखा है। तो क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है 2 कारणों से, या तो आर्थिक स्थिति से या पारिवारिक खलह से। आर्थिक स्थिति से कोई कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत है, और पारिवारिक खलह इनके बीच में कोई है नहीं, क्योंकि सासू ननद ससुर कोई यहाँ रहता नहीं है, कोई रहता नहीं है। तो फिर ये जो स्टेप उठाया उन लोग ससुराल पक्ष वालों ने या लड़के के ससुराल पक्ष वालों ने, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ये स्टेप सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है साहब, बिल्कुल गलत है। ये तो हमारे सुबह हम यहाँ से निकलते, यहाँ से सब काम कर रही थी, सुबह झाड़ा पोछा कर रही थी, यहाँ पे आराम से कूलर भर रही थी, हम देख रहे थे, बाकी कोई बात ही नहीं थी ऐसी, कोई 1% बात नहीं थी। मृत के समय आपने सबने बोला था कि आप ऐसे अगर कोई स्टेप उठाना चाहे तो उठा सकते हो। वो आपस में कर रहे थे ना बातें, तो इनके चाची ससुर ने बोला कि भाई आपने बोला है मेरे को भैया जी, अगर नाटकबाजी मत करो, कोई बात का मनमुटाव मत रखना, जो भी बात करनी है ना आपको, तो अपन चाहें तो अपन पोस्टमार्टम करा लें, कल दफना देंगे लाश को, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। पर कल के पीछे से मत कहना कोई चीज़ कि मैंने बोला नहीं, कोई बात है, साफ सुथरा बोला, अपन को पोस्टमार्टम करा लेते हैं, केस कर देते हैं, अपन जो भी करना चाहो तो आज कर लो, कल मत बोलना कि नहीं भैया जी ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा जो भी हो गया है आप तो बिस्मिल्लाह पढ़ो और ये काम को शुरू करो। फिर एकदम ये स्टेप उठाने का क्या कारण? ये कोई पता नहीं चला इस बात का, क्यों करा 8 रोज बाद में करा, 8 रोज बाद में ये मामला उठा के आज ये केस कराया उन्होंने, क्यों करा? आपका नाम क्या है? बशीर मोहम्मद। आप यहीं रहते हो? नहीं, गुड़गांव। यहाँ क्या करने आए हो? ये माँ की बच्ची, ये है कि बच्ची माँ का बच्चा का है। अच्छा, ये इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल झूठी, ये तो पैसों का मामले से ही, क्योंकि ये पैसों का लेन देन वो लड़की करती थी ना, सारा देन लेन, तो ये हो सकता है बाप से पैसे मांगे हो और वो इनकार कर दे, कोई कारण तो जरूर। लेकिन वो बाप से पैसे क्यों मांगेगी जब पति उसके अकाउंट में पैसा डाल रहा है? तो जो पैसे की तो जरूरत पड़ती है ना, कभी कहा होगा कुछ तो कारण बनता है। बाप से क्यों मांगे? वो तो पति से मांगेंगे ना पैसे। तो पति तो सारे ही उसके उसमें डालता था ना। अच्छा, बाप के अकाउंट में पैसे डाल देता है। अच्छा, ये बात यानी इनके बीच में कोई खटपट नहीं थी। हम बानू जिसका निकाह 2011 दिसंबर में यहाँ बोरखेड़ा रशीद मोहम्मद वल्द जब्बार मोहम्मद के साथ हुआ था। मतलब 10 साल हो गए शादी के, बीच में कई विवाद भी हुए थे दोनों में। तो हमने परिवार के लोगों ने समझा कि इसको अपनी बहन बेटी को अपने ससुराल में रहने के लिए ही उसे प्रेषित किया। बाद में हमें अभी 16 अगस्त को जानकारी मिली कि आपकी बहन की डेथ हो गई है। तो भिलवाड़ा ज़िले के अमरगढ़ से मैं मतलब अपने माँ बापों को माता और पिता को लेके मैं यहाँ कोटा पहुँचा। उसके बाद में 8-9 बजे करीब उसको नैना लेने की तैयारी करने लग गए थे। हमें किसी ससुराल पक्ष वालों ने ये तक नहीं बताया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। मतलब बाद में जानकारी, हम जब दफन करके जाने लगे तब हमें जानकारी मिली कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। हमें शंका है कि हमारी
जिसने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी हो वो आत्महत्या कभी नहीं कर सकती है। पूरे परिवार ने मतलब इस तरह का अफसोस जताया है और हमने इसकी जांच करवाने के लिए कोटा बोरखेड़ा में ससुराल वालों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया है। हम इसकी जांच करवा कर ये सब करना चाहते हैं कि हमारी वो बेटी बहन कभी इस तरह का कदम नहीं उठा सकती है। दफनाने के समय आप यहाँ मौजूद थे क्या उस टाइम में? दफनाने के समय मैं आया था। तो उस टाइम में आपने FIR दर्ज कराने जैसे विचार कैसे नहीं? उस समय सदमे में था, मैंने वैक्सीन लगा रखी 3-4 बार, तो मैं खुद बेहोश हो चुका था और माता पिता की हालत भी ऐसी नहीं थी, तो उस समय कोई निर्णय ले पाते। किसी ने इस समय डाउट भी नहीं बताया ना कि भाई इस तरह से इसने कदम उठाया है। अच्छा, उस टाइम में आपको ये मालूम नहीं था आत्महत्या जैसा? हाँ भाई, इस तरह से क्या बताया था? क्या आपको बोला गया था? ये बोला गया था कि आपकी बहन नहीं रही, बस ये समझ के हम किसी बीमारी में उसमें रह गए और ये पूछ भी नहीं पाए कि भाई क्या हुआ इसके साथ, क्या नहीं हुआ। बाद में लोगों से आसपास से सुना इसने तो ऐसे हो गया, इसके गले में से निशान था, जीभ बाहर नहीं थी, आंखें तो खुली बंद थी। तो इस तरह से फिर बाद में आत्महत्या करने वाले के तो आंखें भी बाहर निकलती, जीभ भी बाहर निकलती। तो इस तरह से मैंने शंका लगा हमें को, परिवार को, सबने, भाई इसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो इसकी क्या मांग है अभी? हमारी ये मांग है कि इसकी जांच निरपेक्ष तरीके से जांच की जाए, मेडिकल बोर्ड के साथ FSL टीम मौजूद रहे और निरपेक्ष तरह से इसकी जांच हो। जो भी मामला है सामने आया उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। PM करवा रहे हैं जी, आज पोस्टमार्टम होगा, मेडिकल टीम में आ रही है। आपने क्या का मुकदमा दर्ज कब करवाया था? मुकदमा मैं 24 तारीख को हुआ था और 302 और 32 में से 34 में हुआ सभी परिवार के सभी सदस्य। तो महिला है रुखसार नामक, यहाँ उसका ससुराल पक्ष था मन्ना कॉलोनी में। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी और उस समय परिजनों द्वारा उसका अंतिम संस्कार जो भी करना था वो कर दिया गया था। उस समय उसके परिजन भी साथ थे, पीर पक्ष वाले भी, लेकिन उस समय उनके द्वारा कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। बाद में 23/8 को इन्होंने एक परिवार SP साहब के यहाँ पेश किया था कि साहब उसकी हत्या हुई है, इस संबंध में उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए और उसकी जांच की जाए। तो उसमें 302 में हत्या में प्रकरण दर्ज करके न्यायालय से आदेश प्राप्त करके आज मेडिकल बोर्ड द्वारा उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम सर यही होगा? बिल्कुल, वो तो वहीं होगा, मौके पे ही जहाँ है उसकी कब्र है, कब्र पे पोस्टमार्टम। तो कब परिजनों ने आत्महत्या की जताई थी कि इसके ससुराल वालों? उस समय परिजनों द्वारा कोई सूचना ना तो पुलिस को दी गई, ना किसी के मार्फत आई हमारे पास, ना अस्पताल में ले गए, उसमें कोई सूचना नहीं दी। उसके बाद इन्होंने अब उसकी हत्या का एक परिवार पेश किया था, इसमें मुकदमा दर्ज करके अब इसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू।